नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रात्रि सर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन काल छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सातवाहन एरा। ठीक है, सातवाहन सातवाहन एरा। ठीक है, पहले देखते हैं हम इनका शासन काल कब से कब तक था, टाइम पीरियड कब से कम था। तो 72 से कितना था, 200 एडी तक था। ठीक है, सातवाहन का पहले देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें राजा कौन थे, रूलर कौन थे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें रूलर कौन थे, फेमस रूलर। ठीक है, तो फेमस में थे वर दत्त श्री। ठीक है, उसके बाद था वेदाश्री। ठीक है, वेदाश्री। और फिर था कौन था, राजा अपिलक था। ठीक है, हम देख रहे हैं सातवाहन काल। सातवाहन काल का टाइम पीरियड था 72 से कितना है, 200 एडी तक है। ठीक है, हम फिर देखते हैं इसमें फेमस राजा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वर से वरदान देता है वरदत्त श्री, और वेदों का ज्ञान वेद श्री है, और अपिलक है। कौन कौन से तीन राजा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस सातवाहन काल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स या जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनको हम तीन शब्द इसमें याद रखेंगे। कौन कौन से, एक रखेंगे वुडन पिलर, वुडन पिलर। दूसरा रखेंगे कॉइन्स, और तीसरा स्कल्पचर। तीन चीज हमको इसमें याद रखना है। देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। वुडन पिलर मतलब लकड़ी का है, तो लकड़ी का कैसा लकड़ी है, ये इनकी ऐसी रचना थी, कैसी, ऐसी संरचना है ऐसी। ठीक है, एक ऐसी संरचना है, और ये ऐसे करके ऐसी एक संरचना है। ठीक है, ये क्या है, वुडन पिलर है। अब देखते हैं वुडन पिलर तो है, तो पिलर मिला कहाँ से है। तो देखते हैं ये मिला कहाँ से मिला, 1921 में मिला। और कहाँ से मिला, तो ये मिला हमारे, ठीक है, किरारी एक गांव है जो वर्तमान में कहाँ है, शक्ति में, शक्ति जिला में है। किरारी गांव से मिला। कौन सा, ये वुडन पिलर मिला। कैसा है ये, तो ब्लैक कलर में है। ये कैसा है, ब्लैक कलर में है। ठीक है, कैसे मिला, तो एक तालाब से मिला। जब तालाब सूख गया था तो उसमें खुदाई का काम चल रहा था, तो वहीं से मिला 1921 में। कौन सा, किरारी ग्राम से। और कौन से जिला में, अभी वर्तमान में शक्ति जिला में है। ठीक है, वर्तमान में जो एक वुडन है ये कहाँ पर है, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित है। ठीक है, अब देखते हैं इससे हमको क्या जानकारी मिलती है। तो जो वुडन पिलर है इसमें क्या है, इसमें जो उस समय सातवाहन काल के जो ऑफिसर थे उनके पदों का विवरण है। ठीक है, आप सातवाहन काल के ऑफिसर के पदों का उल्लेख। ठीक है, सातवाहन काल के ऑफिसर के पदों का उल्लेख है। मैंने क्या किया कि सातवाहन काल हम देख रहे हैं 72 से 200 एडी के बीच में है। हम इसमें तीन राजा के बारे में जानना है। कौन कौन से, वरदत्त श्री, वेद श्री, अपिलक। तीन चीज हमको इसमें याद रखना है। वुडन पिलर याद रखना, ये वुडन, मैंने ये वुडन बनाया है। ठीक है, आप भी बना के पढ़िए। ठीक है, मैंने ये वुडन बनाया है। दूसरा ये कॉइन्स है, और तीसरा स्कल्पचर है। पहले हमने देखा, डिस्क्राइब किया, किसको किया, वुडन को। वुडन कैसा है, काले कलर का ही। ठीक है, और ऐसी उसमें संरचना है। आप जाकर देखिए महंत घासीदास म्यूजियम घड़ी चौक के पास। ठीक है, वहाँ है, संरक्षित है। कब खोजा गया, तो 1921 में खोजा गया। और कहाँ मिला, तो मिला किरारी ग्राम जो वर्तमान में शक्ति जिले में है। ठीक है, उसे कहाँ रखा गया है, महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि सातवाहन काल के जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, उनके पदों का उल्लेख हुआ है इसमें, किसमें, ये वुडन पिलर में। ठीक है, वुडन पिलर में उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इससे हम संभावना लगाए कि ये क्या है, सातवाहन काल के हैं। ठीक है,
ये क्लियर हो गया, वुडन वाला क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉइन्स के बारे में ना, कॉइन्स। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स देखते हैं, हमने कहा 1 2 3 कौन कौन से, वुडन, कॉइन एंड स्कल्पचर। ठीक है, तो कॉइन से तीन है यहाँ पर, कौन से, वुडन के बारे में याद रखना है, कॉइन्स के बारे में स्कल्पचर। तो इसमें हमको याद रखना है BMC। ठीक है, BMC हमको याद रखना है, कोड है BMC। अब क्या है कोड, इसको देखिए बताता हूँ मैं। बी से बालपुर, बी से क्या है, बालपुर, ये कहाँ है अभी, शक्ति जिला में है, बी से बालपुर शक्ति। और एम से क्या है, मल्हार, एम से मल्हार, बिलासपुर जिला में है, बिलासपुर जिला में है। ठीक है, और सी से है चकरबेड़ा, ये भी कहाँ है, बिलासपुर, चकरबेड़ा बिलासपुर। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, सिक्का मिला है। अब देखिए मैंने कहा बोला कि 3 राजा के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जो ये राजा है अपीलक, ये राजा है अपीलक, तो इनके जो सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इनके सिक्के मिले हैं बालपुर से, मल्हार से। ठीक है, बालपुर और मल्हार से जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ को, किनके हैं, राजा अपीलक के हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वरदत्त श्री हैं, ये हमारे वरदत्त श्री हैं, इन वरदत्त श्री हैं। तो जो रोमन कालीन सिक्का है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है रोमन एरा क्वाइंस, रोमन एरा का क्वाइंस मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सातवाहन काल का संबंध रोमन से था, जो ट्रेड या व्यापार के लिए हो सकता था। ठीक है, तो इससे क्या लगाया गया, ट्रेड रिलेशन विथ किससे था, रोमन से। ठीक है, रोमन से, रोमन लोगों से क्या था, व्यापारिक संबंध था। ऐसा इस सिक्के के मतलब जो कॉइन्स मिला है कहाँ से, चकरबेड़ा से, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, या जाता है। ठीक है, तो ये किससे है, ये सिक्का वरदत्त श्री के पीरियड का है। ठीक है, जो रोमन कालीन सिक्का कहाँ मिला है, चकरबेड़ा से मिला है। ठीक है, हमने कहा कि इसमें BMC को याद रखना है, बी से बालपुर शक्ति से, और एम मल्हार कहाँ से मिला, बिलासपुर में है, और सी चकरबेड़ा कहाँ है, बिलासपुर में है। इन दोनों से जो सिक्का मिला है वो किससे संबंधित है, राजा अपीलक से रिलेटेड है। और जो रोमन कालीन जो सिक्का जो चकरबेड़ा से मिला है वो किससे है, वरदत्त श्री से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग इस स्कल्पचर में देखते हैं। ठीक है, इस स्कल्पचर में देखते हैं विष्णु की, ये हो गया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति। अब ये विष्णु की है मूर्ति है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज क्या है, ठीक है, भुज मतलब भुजा, 4 भुजा। ठीक है, तो ऐसा मूर्ति मिला है जिसे विष्णु की चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाली मूर्ति है। तो देखते हैं कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बूढ़ी खार, कहाँ से मिला है, विष्णु की चतुर्भुज वाली मूर्ति कहाँ से मिला है, बूढ़ी खार, मल्हार, ये मल्हार के पास का है, कहाँ है, मल्हार के पास का बूढ़ी खार। ठीक है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, इस मूर्ति का, तो इसके बारे में मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, वेदश्री के बारे में जानकारी मिलती है, वेदश्री के बारे में जानकारी मिलती है। और यह भी जानकारी मिलती है कि मूर्ति को 2 महिलाओं ने बनाया था। कौन कौन से 2 महिला था, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग, प्रभावती और कौन था, भारद्वाजी। कौन था, प्रभावती व भारद्वाजी। ठीक है, मूर्ति के बनाने के बारे में उल्लेख किनके नाम का है, प्रभावती और भारद्वाजी। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं जो गुंजी दमऊ धारा जो नाला इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन
नल इंस्क्रिप्शन है, नला इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है कि इससे हमें जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि जो वरदत्त श्री हैं, वरदत्त श्री हैं, उन्होंने अपनी लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए 1000 काऊ मतलब गायों का दान किसको किया था? दान किया था ब्राह्मण को, किया था ब्राह्मण को। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति। सबसे पहले हमने देखा विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति, ये कहाँ से मिला है? बूढ़ी खाल मल्हार से मिला है। इसके बारे में हमें जानकारी किसके कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें वेदश्री के बारे में जानकारी मिलती है। और यह भी मिलती है कि मूर्ति को 2 महिलाओं ने कंस्ट्रक्ट किया था। कौन? प्रभावती व भारद्वाजी ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गुंजी दामोदर नल इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि वरदत्त श्री ने अपनी लंबी उम्र की कामना के लिए कि मैं ज़्यादा दिन जीऊँ ऐसे, इसके लिए उन्होंने 1000 गायों का दान किसको किया था? ब्राह्मण को किया था। ठीक है, अगर इस टॉपिक से सातवाहन काल से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। इससे संबंधित हम एमसीक्यू कराएंगे। 1-2 दिन के अंदर में हम इससे क्या करवाएंगे? एमसीक्यू लेकर आएंगे और हम हल करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।